आज गंगा सप्तमी है। आज के दिन आपको माँ गंगा का आशीर्वाद जरूर मिलेगा। बस आपको सही उपाय करने हैं और माँ गंगा को याद करना है। अगर आप गंगा जी के पास नहीं रहती तो परेशान ना हो, मैं आपके लिए पूरी जानकारी लेकर आई हूँ। पूरे परिवार का कल्याण होगा। आज आपको गंगा सप्तमी वाले दिन माँ गंगा की पूजन विधि बताऊंगी। आपको कौन से मंत्र का जाप करना है वो भी जानेंगे। इस सप्तमी सबके लिए शुभ होगा, आपके कष्ट मिटेंगे। आज आपको सपने में माँ गंगा के दिखने का राज बताऊंगी। आपके साथ शुभ होगा या अशुभ वो भी जानेंगे और आपको माँ गंगा के उपाय भी बताऊंगी। आपको बहुत बहुत फायदा होगा। आपको और आपके परिवार को गंगा कृपा जरूर मिलेगी। शो की शुरुआत करते हैं आज के पहले महा उपाय से। क्या शनि आपसे नाराज है? उड़द की दाल के 4 बड़े शनिवार को सुबह सिर से 3 बार एंटी क्लॉकवाइज उल्टा घुमाकर कौओं को खिलाएं। 7 शनिवार ऐसा करें, आपको फायदा जरूर होगा। आज मैं आपको गंगा सप्तमी पर सभी जरूरी जानकारियां दूंगी, लेकिन सबसे पहले गंगा पूजन का शुभ मुहूर्त और वो उपाय जान लीजिए जिन्हें करने से आपको आज लाभ जरूर होगा। सुबह का शुभ मुहूर्त क्या है, पहले ये नोट कीजिए। कल सुबह 10:57 से लेकर 1:37 तक पूरे 2 घंटे 40 मिनट तक पूजा का मुहूर्त है। इस दौरान आप गंगा जी की पूजा कर लीजिएगा। सबसे पहले उपाय जानिए। गंगा नदी में स्नान करने से 10 पापों का अंत होता है और प्रॉब्लम से मुक्ति मिलती है। आज के दिन दान पुण्य का विशेष महत्व है। इस दिन दान के सत्तू, मटका और हाथ का पंखा दान करने से 2 गुना फल मिलता है। आज के दिन आप सभी को गंगा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। गंगा सप्तमी के दिन 10 का अंक शुभ माना जाता है। 10 दीपक जलाएं और 10 चीजों का दान करें। किसी जरूरतमंद को कीजिएगा। आज ही के दिन गंगा जल को घर में छिड़कने से हर तरीके के वास्तु दोषों से छुटकारा मिल सकता है। गंगा, शिव, ब्रह्मा, सूर्य देवता, भागीरथ और हिमालय की छोटी छोटी मूर्ति बनाएं। दूध, बताशा, जल, रौली, नारियल, धूप दीप से पूजन करके दान करने से विशेष फल प्राप्त होता है। आज के दिन गंगा स्नान, अन्न वस्त्र का दान, जप तप उपासना और उपवास किया जाता है। इससे 10 प्रकार के पापों से छुटकारा मिलता है। आज का दूसरा महा उपाय क्या है, अब ये जान लेते हैं। क्या टेंशन से बहुत परेशान रहते हैं? जिस भी कमरे में आप सोते हैं उस कमरे में कपूर जलाया करें। इस उपाय को करने से आपके मन से डर को दूर मिलेगा और आपके मन और मस्तिष्क में शांति होगी। कपूर जलाने का और फायदा ये भी है कि इससे आपके पिछले नेगेटिव जो एक्यूमुलेशन होती है, नेगेटिव थॉट्स की, कर्मों की, ये सब धीरे धीरे डाइल्यूट हो जाता है। गंगा सप्तमी पर आपके घर सुख समृद्धि आ सकती है। आपको बस सही जानकारी होनी चाहिए। वो क्या है मैं आपको बताती हूँ। गंगा माँ की कृपा आपको जरूर मिलेगी। गंगा में स्नान, नर्मदा के दर्शन और शिप्रा के स्मरण से मोक्ष मिल जाता है। वैशाख शुक्ल सप्तमी के दिन माँ गंगा स्वर्ग लोक से भगवान शिव की जटाओं में पहुंची थी। इसीलिए इस दिन को गंगा सप्तमी, गंगा जयंती के रूप में मनाया जाता है। इस दिन माँ गंगा का पूजन किया जाता है। इस दिन गंगा जी की उत्पत्ति हुई थी। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को गंगा सप्तमी कहा जाता है। गंगा नदी हिंदुओं की आस्था का केंद्र है और अनेक धर्म ग्रंथों में गंगा महत्व देखने वाली बताई गई है। गंगा सप्तमी के दिन आप क्या क्या उपाय कर सकते हैं? पाप समाप्त हो सकते हैं, मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। वैसे तो गंगा स्नान का अपना ही अलग महत्व है, लेकिन वैशाख शुक्ल सप्तमी के दिन गंगा स्नान करने से सभी दुखों से मुक्ति पा सकते हैं। इस दिन पुण्यदायी काम करने से सभी पापों का नाश होता है। इस दिन दान पुण्य का विशेष महत्व भी है। इसीलिए इस तिथि पर गंगा स्नान, गंगा का दान और पुण्य करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। मान्यता यह है कि इस दिन गंगा पूजन से मांगलिक दोष के ग्रस्त जो लोग हैं उन्हें निजात मिलती है। विधि विधान से किए गए गंगा का पूजन पुण्य दिलाने वाला, फल प्रदान करने वाला होता है। गंगा सप्तमी के पर्व पर माँ गंगा में डुबकी लगाने से मनुष्य के सभी पाप धुल जाते हैं। इस पर्व के लिए गंगा मंदिरों सहित दूसरे मंदिरों में भी विशेष पूजन अर्चना की जाती है। गंगा सप्तमी के दिन गंगा पूजन और स्नान से रिद्धि सिद्धि, यश, सम्मान की प्राप्ति होती है। आइए बात करते हैं आज के तीसरे महा उपाय की। अब सवाल यह है कि क्या दिमाग बहुत भारी भारी रहता है? कोई ना कोई दिक्कत आपको घेरे रहती है? किसी भी बर्तन में पानी लें, 4 लाल मिर्च के बीज डालें। अब इस पानी को अपने ऊपर से 7 बार घुमा लें। पानी को बाहर सड़क पर फेंक दें। इस उपाय से आपका दिमाग खाली खाली लगेगा और आप अच्छा महसूस करेंगे। आपके लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि गंगा सप्तमी आखिर होती क्या है और गंगा जी के धरती पर आने की कथा क्या है।
अब आपको जब ये मालूम होगा तो अपने बच्चों को बताएंगे तो उनमें भी संस्कार आएंगे। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार वैशाख मास में शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को गंगा स्वर्ग लोक से शिव शंकर की जटाओं में पहुंची थी, इसीलिए इस दिन को गंगा सप्तमी के रूप में मनाया जाता है। जिस दिन गंगा जी की उत्पत्ति हुई थी वो दिन गंगा जयंती यानी कि वैशाख महीने में शुक्ल की सप्तमी के दिन हुई थी। गंगा जी पृथ्वी पर अवतरित हुई थी वो दिन गंगा दशहरा ज्येष्ठ शुक्ल लक्ष्मी के नाम से जाना जाता है। इस दिन माँ गंगा का पूजन किया जाता है। गंगा सप्तमी के अवसर पर माँ गंगा में डुबकी लगाने से इंसान की सारी नेगेटिविटी धुल जाती है और प्रॉब्लम से निजात मिलती है। ऐसे तो गंगा स्नान का अपना अलग ही महत्व है, लेकिन इस दिन स्नान करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्ति पाता है। इस पर्व के लिए गंगा मंदिरों सहित अन्य मंदिरों पर भी विशेष पूजा अर्चना की जाती है। एक बार महाराज सागर ने बहुत बड़ा यज्ञ किया। उस यज्ञ की रक्षा का भार उनके पोते अंशुमान ने संभाला। इंद्र ने सगर के घोड़े का अपहरण कर लिया। ये यज्ञ के लिए रुकावट थी। अंशुमन ने सगर के 60,000 पुत्र लेकर घोड़ा खोजना शुरू कर दिया। सारी अर्थ खोज ली लेकिन वो घोड़ा नहीं मिला। फिर अश्व को पाताल लोक में खोजने के लिए पृथ्वी को खोदा गया। फिर उन्होंने देखा कि भगवान साक्षात महर्षि कपिल के रूप में तपस्या कर रहे हैं। उन्हीं के पास महाराज सगर का घोड़ा घास चर रहा था। महर्षि कपिल की समाधि टूट गई। जैसे ही महर्षि की समाधि टूट गई सभी 60,000 मारे गए। इन मृत लोगों के उद्धार के लिए ही महाराज दिलीप के पुत्र भागीरथ ने कठोर तप किया था। भागीरथ के तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसके वर मांगने को कहा तो भागीरथ ने गंगा की मांग की। इस पर ब्रह्मा जी ने भागीरथ से कहा कि तुम गंगा को धरती पर ले जाना चाहते हो, लेकिन क्या धरती गंगा का वेग संभाल पाएगी? ब्रह्मा बोले कि गंगा के वेग को संभालने के लिए शक्ति केवल भगवान शंकर में है, इसीलिए गंगा का भार और वेग संभालने के लिए भगवान शिव से अनुरोध किया गया। महाराज भागीरथ ने वैसे ही किया। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने गंगा की धार को अपने कमंडल से छोड़ा। तब भगवान शिव ने गंगा की धार को अपनी जटाओं में समेटकर जटाएं बांध ली। इसका परिणाम ये हुआ कि गंगा को जटाओं से बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिला। अब महाराज भागीरथ को और भी अधिक चिंता हुई। उन्होंने एक बार फिर भगवान शंकर से आराधना की, घोर तप शुरू किया। तब कहीं भगवान शिव ने गंगा की धार को मुक्त करने के लिए वरदान दिया। तभी से शिव जी की जटाओं से छूटकर गंगा जी हिमालय की घाटियों से आती हैं, मैदान की ओर मुड़ती हैं। इस तरह भागीरथ पृथ्वी पर अमर हो गए। युगों युगों से गंगा के साथ भागीरथ का भी गुणगान किया जाता है और आज भी वो दिन जब गंगा माँ धरती पर आई, इसीलिए आज मेरे साथ मिलकर गंगा मैया की जय जयकार कीजिए। बोलिए गंगा मैया की जय। चलिए अब आपको चौथा महाउपाय क्या है ये बताती हूँ। क्या भविष्य को लेकर हमेशा डरे रहते हैं? हनुमान चालीसा का पाठ करें, उनसे अपनी परेशानियों को दूर करने की प्रार्थना भी करें। शनि भगवान को प्रसन्न करने के लिए उन्हें शनिवार का तेल अर्पित करें और अपने कल्याण की कामना करें। जब भी आपको मौका मिले अपनी पहनी हुई चप्पल किसी जरूरतमंद को दे दें, जो नंगे पैर हो उसे दान करें। गंगा सप्तमी के लिए अभी आपके पास बहुत समय बचा हुआ है। आप अभी भी पूजा करके माँ गंगा की कृपा पा सकते हैं। आपको पूजा कैसे करनी है, क्या विधि है, आइए बताती हूँ। इस दिन पवित्र नदी गंगा जी में स्नान किया जाता है। अगर आपसे कोई गंगा जी तक नहीं जा सकता तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। अपने घर के पास किसी नदी या तालाब में गंगा मैया का ध्यान करते हुए स्नान कर ले। वो भी पॉसिबल ना हो तो नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर गंगा जी का ध्यान करते हुए स्नान कर लीजिए। सारी बात तो आपके मन की श्रद्धा और एकाग्रता की है। वो कौन सा मंत्र है जिसको आपको पढ़ना है नहाते समय, जानिए। ओम नमो भगवते ऐं ह्रीं श्रीं हिली हिली मिली मिली गंगे माँ पावय पावय स्वाहा। इस मंत्र का 5 फूल अर्पित करते हुए आप स्नान करिए गंगा जल में और भागीरथ का नाम लेकर मंत्र का पूजन करना चाहिए। इसके साथ ही गंगा की उत्पत्ति करने वाले गौमुख को भी याद करना चाहिए। गंगा जी की पूजा में सभी चीज़ें 10 तरह की होनी चाहिए, जैसे 10 तरीके के फूल, 10 गंध, 10 दीपक, 10 प्रकार की मिठाई, 10 पान के पत्ते, 10 प्रकार के फल होने चाहिए। इस तरह पूजन के बाद दान करना चाहिए। तब तो वो 10 चीज़ें करे जो अच्छा होगा, लेकिन जौ और तिल का दान 16 मुट्ठी का होना चाहिए। दक्षिणा भी ज़रूरतमंदों को मदद के लिए देनी चाहिए। जब गंगा नदी में स्नान करें या पानी में गंगा जल मिलाएं तब आपको 10 बार डुबकी या 10 मग ऊपर डालने चाहिए।
अब आपको ये भी ज़रूर जानना चाहिए कि 10 डुबकी लगाकर और 10 चीज़ों का दान करने से आपको फ़ायदा क्या होगा, तो ये भी जान लीजिए। ज्येष्ठ शुक्ल दशमी के दिन गंगा स्नान करने से 10 प्रकार के पापों का नाश होता है। ये 10 पाप में 3 पाप काम वाले, 4 पाप बोलने वाले, 3 पाप सोचने वाले होते हैं। इन सभी से मुक्ति मिलती है। अब वो गंगा मंत्र जान लीजिए जिसका आपको जाप करना है। गंगा मैया का मंत्र है ओम नमो भगवती हिली हिली मिली मिली गंगे माँ पावय पावय स्वाहा। शो के अंत में आपको बताते हैं आज का 5वां और आखिरी महा उपाय। क्या आपके काम बिगड़ जाते हैं, बनते नहीं हैं? घर की दहलीज के बाहर कुछ काली मिर्च के दाने दिखे दें, उस पर पैर रखकर निकल जाएं, फिर पीछे पलट कर ना देखें, आपके बिगड़े काम बनने लगे। गंगा माँ हमसे कुछ कहती है, हमको कुछ सीख देती है, लेकिन शायद आप सीख नहीं पाते, समझ नहीं पाते। तो कोई बात नहीं, मैं आपको आज गंगा माँ की सीख बता देती हूँ। गंगा दशहरे के दिन ये सीख आपको बहुत काम आएगी। जब भी रहें अपनी धुन में रहें। गंगा माँ बहती है तो एक संगीत की धुन सी होती है। इससे हमें सीख मिलनी चाहिए कि जब भी अपने लक्ष्य की ओर बढ़ें तो हमारी धुन दूसरों को भी पता चले, परेशानियों की परवाह ना करें। गंगा का लक्ष्य है समुद्र। गंगा रास्ते में आने वाले बड़े बड़े पत्थरों को, प्रॉब्लम्स को परवाह भी नहीं करती है। सभी परेशानियों को पीछे छोड़कर गंगा समुद्र तक पहुंच जाती है। इसी तरह हमें भी परेशानियों की परवाह ना करते हुए, कितनी भी परेशानी क्यों ना आए, हमें लक्ष्य तक पहुंचना ही चाहिए। वक्त के मुताबिक व्यवहार करें। गंगा में गुस्सा है, शांति है, लेकिन हमें वक्त के मुताबिक चलना चाहिए। जहाँ जैसे बिहेवियर की ज़रूरत हो वैसा ही बिहेव करें। जीवन में लक्ष्य ज़रूरी है। गंगा यूं ही नहीं बहती। गंगा का एम होता है समुद्र तक पहुँचना, जो हमें सिखाता है कि हमें हमेशा अपना एम क्लियर रखना चाहिए। जब तक आप अपने एम को तय नहीं करेंगे तब तक आप सफलता नहीं पा सकेंगे। काम में तेज़ी लाते रहें। गंगा हिमालय से निकलती है। इस गंगा की धार तेज़ नहीं होती, लेकिन जैसे जैसे गंगा आगे बढ़ती है इसकी धारा तेज़ होती चली जाती है। इससे हमें सीखना चाहिए कि लक्ष्य पाने के लिए तेज़ी से कदम बढ़ाएं। जैसे जैसे आगे बढ़ें आपके काम में तेज़ी लाएं, यानी कि आपको स्लो नहीं होना है।